कक्षा 9 के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी। इस वीडियो में बिल्कुल नया टॉपिक है, हिंदी में इस वर्ष नया जुड़ा हुआ है और आपके लिए तो नया है ही है, आप 9th में हैं। बिल्कुल नया टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है लघु कथा। आपके पाठ्यक्रम में है लघु कथा। लघु कथा लेखन। अच्छा, एक बात और इसमें है, लघु कथा लेखन दिए गए प्रस्थान बिंदु के आधार पर 100 से 120 शब्दों में लिखिए। विकल्प सहित रहेगा। 100 से 120 शब्दों में आपको लिखना है। आज थोड़ा सा मैं लघु कथा के विषय में बताऊंगा और कल उदाहरण आपको दूंगा लघु कथा का अगले वीडियो में। कैसे आपको लिखना है। कथा, कहानी बड़ी लोकप्रिय गद्य विधा है। आज की इस व्यस्त जिंदगी में मनोरंजन एवं शिक्षाप्रद जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, शिक्षाप्रद की छोटी छोटी कहानियाँ हैं, उसमें बच्चों का विशेष आकर्षण होता है और उससे बच्चों को एक नई सीख मिलती है। छोटी कहानी, लघु कथा का अर्थ है छोटी कहानी, बहुत संक्षिप्त हो। छोटी कहानी पढ़ने के साथ साथ कहानी लेखन का अभ्यास भी हमारे विद्यार्थियों को करना चाहिए। तो लघु कथा लिखते समय निम्नलिखित बातों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। लघु कथा में किसी एक घटना का समावेश करना चाहिए। लघु कथा का प्रारंभ रोचक होना चाहिए। लघु कथा में जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। लघु कथा का शीर्षक सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक भी आपको ही देना है। लघु कथा में सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लघु कथा में कोई न कोई शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। कोई न कोई, देखिए कुछ बिंदु, इस जो एक चित्र है आपके सामने, इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, आप सब पढ़ सकते हो, इसको पढ़ लीजिए। लघु कथा लेखन करते समय विद्यार्थी को कथा के तत्वों का ध्यान रखना आवश्यक है। लिखा गया है कि मुहावरे अथवा लोकोक्ति का अर्थ अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अगर हम किसी मुहावरा और लोकोक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके अर्थ को हम अच्छी तरह से जानते हों। पूरी कहानी मुहावरे तथा लोकोक्ति पर आधारित होनी चाहिए। लघु कथा और कहानी लोकोक्ति और मुहावरों पर आधारित होनी चाहिए लघु कथा की। तो इस तरह से आप लघु कथा में लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है कि कथा मौलिक होनी चाहिए। मौलिक का अर्थ है इसमें हमारे विद्यार्थी का विचार होना चाहिए। कहीं से पढ़ाया नहीं, आप पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, उसको जानें, लेकिन मौलिकता का आशय है कि आपका चिंतन क्या है, आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं उस विषय पर, उसको आपको लिखना है। आपकी अपनी मौलिकता उसमें होनी चाहिए। फिर है कि कथा दिए गए विषय से संबंधित होनी चाहिए। ऐसा नहीं विषय प्रस्थान बिंदु कुछ और दिया है और आप भटक गए कहीं और, लिखने लगे कुछ और, ऐसा नहीं। हमेशा लघु कथा लिखते समय जो विषय है उस विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए और कथा में रोचकता होनी चाहिए। कथा को रोचक बनाने के लिए अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। फिर है कथा में कठिन शब्दों का अनावश्यक प्रयोग नहीं करना चाहिए। लघु कथा जो हम लिख रहे हैं उसमें अनावश्यक शब्दों का प्रयोग ना करें। कथा की भाषा जो होगी वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए। कठिन भाषा का प्रयोग आप कथा में ना करें। और कथा के अंत में दिया गया शीर्षक सार्थक होना चाहिए। आप कोई न कोई शीर्षक दोगे उस कथा का, लघु कथा का जो शीर्षक दोगे वो सार्थक होना चाहिए, निरर्थक शीर्षक नहीं होने चाहिए। फिर अंत में है कथा के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा का उल्लेख होना चाहिए। इससे मुझे क्या शिक्षा मिलती है, इसका भी उल्लेख अंत में होना चाहिए। लघु कथा के उदाहरण में आपके पाठ्यक्रम में क्या है कि प्रस्थान बिंदु दिया रहेगा। प्रस्थान बिंदु का मतलब ये है कि
लघु कथा में प्रस्थान बिंदु से आशय है प्रवेश करना। तो जो आपको लघु कथा लिखना है, उस लघु कथा की 3 या 4 लाइन प्रश्न पत्र में दी रहेगी, प्रस्थान बिंदु है, और उस पंक्ति के आधार पर, उन पंक्तियों के आधार पर आप लघु कथा लिखोगे। जैसे एक प्रस्थान बिंदु मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यद्यप क्षेत्र में हमने नहीं दिया है उदाहरण अभी। प्रस्थान बिंदु में जैसे दे दे कि प्रतिभा स्कूल में आज बहुत उदास है, दे दे ऐसा कोई प्रस्थान बिंदु। प्रतिभा स्कूल में आज बहुत उदास है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। उसकी सहेली आराध्या ने उससे कारण पूछा। उसकी सहेली आराध्या ने उससे कारण पूछा, तो उसने बताया कि मुझसे एक बड़ी गलती हो गई है। कारण बताया कि मुझसे एक बड़ी गलती हो गई है। अब इसके आगे एग्जामिनर डैश डैश कर देता है, और विद्यार्थी अब इस बिंदु के आधार पर, एक प्रस्थान बिंदु है जो 3 पंक्तियों में, 2, 3 या 4 पंक्तियों में प्रस्थान बिंदु दिया रहेगा। अब आपको 120 शब्द में, 100 से 120 शब्द में, तो 20 शब्द 30 शब्द तो प्रस्थान बिंदु आपको दिया रहेगा। इसके बाद आपको 100 से 120 शब्द में ये लघु कथा को पूरा करना है। क्यों उदास थे, कौन गलती हुई। अच्छा, लघु कथा आप लिखेंगे, आपकी कल्पना विकसित होगी, आप अपनी कल्पना को बढ़ाइए, और उसका कोई न कोई उद्देश्य जरूर हो, उससे विद्यार्थियों को कोई न कोई शिक्षा मिलती हो, ऐसी लघु कथा आप लिखेंगे। इस आधार पे आप लघु कथा लिखेंगे। गलती हो गई, जैसे मान लो उसने पढ़ाई नहीं की, नोट्स नहीं बनाया, पाठ्यक्रम तैयार नहीं हुआ, आप इस आधार पर कहानी